नवाज शरीफ साहब को अदालत से भी रिलीफ मिल रहा है, नवाज शरीफ साहब को जलसे की भी इजाज़त है, बाकी सब चीज़ें भी हैं। मैं झूठ बोल सकता हूँ, कैमरे की आंख झूठ बोल सकती है। जब लोग होंगे तो कोई आपका बदतरीन मुखालिफ भी कहेगा लोग हैं। पाकिस्तान में हालात जो है वो बदलते देर नहीं लगती, और जब हालात बदलते हैं तो फिर करम भी हो जाता है। तो आजकल करम मुस्लिम लीग नून के ऊपर है, और जनरल कल बड़ा दिलचस्प होगा। वो तो नाम लेते हैं कि नाम लिए जाएंगे, ये कल तय करेगा कि कल ये तय करेगा। लेकिन ख्वाजा आसिफ रात को फरमा रहे थे कि हमने मामला अल्लाह के हवाले कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम मीनार पाकिस्तान मौजूद है। स्टेज लग चुका है, पंडाल सज चुका है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए जो है वो पावर शो कर रही है मुस्लिम लीग नून। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी उमर दराज गोंदल साहब मौजूद हैं, इनसे कुछ बातें करते हैं। सर, ये स्टेज है, एक साल पहले स्टेज पर तरीके इंसाफ थी और आज जो है वो मुस्लिम लीग नून है, क्या कहते हैं? कल मियाँ गुल हसन औरंगजेब जस साहब जो इस्लामाबाद वाले हैं, उन्होंने बड़ा दिलचस्प जुमला बोला था, ये 5 साल साइकिल है। तो वो ज़ाहिर है चीज़ों को अच्छे तरीके समझते हैं। मैं कहता हूँ ये 3 साल साइकिल है। पाकिस्तान में 3 साल का साइकिल चलता है। और मुझे आप बताइए, जिस स्टेज के ऊपर आप खड़े हैं, ये जो अरेंजमेंट है, ये वैसे ही है जैसा तहरीक इंसाफ का था, इमरान खान का था। फ़र्क सिर्फ ये है कि आज नवाज शरीफ आ रहे हैं। चूँकि पाकिस्तान में हालात जो है वो बदलते देर नहीं लगती, और जब हालात बदलते हैं तो फिर करम भी हो जाता है। तो आजकल करम मुस्लिम लीग नून के ऊपर है, और मुस्लिम लीग नून को जलसा बिल्कुल वो कर भी रहे हैं, और स्टेज पे तैयारियां भी हैं। तो ये स्टेज वही है, ये मकाम भी वही है, शायद फैसला साज भी वही हैं, लेकिन इस बार किरदार बदल गया है, बस इतना ही है। आप साइकिल की बात कर रहे हैं तो क्या हमारा सिस्टम ही तो कहीं साइकिल नहीं बन गया? ज़ाहिर है अल्लाह करे कि कुछ सिस्टम डेवलप हो, सिस्टम हो तो हमारे लिए ये प्रॉब्लम्स ना हो हर 2-3 साल के बाद। यानी आप देखिए ना कि इलेक्शंस हैं, इलेक्शंस में मामूल की एक्टिविटी होनी चाहिए थी। यहाँ मुस्लिम लीग नून जलसा कर रही है, उनका ये हक है कि वो अपने सियासी लीडर को यहाँ पे बुलाएं, जितना बड़ा उनका इस्तकबाल करना चाहते हैं करना चाहिए। यही जलसा पीपल्स पार्टी के लिए होना चाहिए था, यही जलसा तहरीक इंसाफ के लिए होना चाहिए था। लेकिन हमारे यहाँ हर चीज़ बड़ी गैर मामूली होती है, गैर मामूली तरीके से होती है। वही सूरत हाल आज नज़र आ रही है कि आज एक सियासी जमात जो है मुस्लिम लीग नून के लिए सब अच्छा है, हालात भी साजगार हैं, चीज़ें भी बड़ी उनकी बेहतरीन हो रही हैं। शायद दूसरों के लिए इतनी आसानी नहीं है, और यही पीपल्स पार्टी का शिकवा भी है। अच्छा, थोड़ा सा खौफ नज़र आ रहा है। यूट्यूबर्स के यहाँ पर आने पर पाबंदी लग गई है। जब भी कोई यहाँ पर कोई ऑडियंस दिखाना चाहता है, ऑडियंस के अंदर लोगों की राय लेते हैं, तो ये हमने पहली दफ़ा देखा है कि जलसा किसी सियासी जमात का और उसको सपोर्टर या उसके हवाले से बात जो है वो दूसरी सियासी जमात के हवाले से कर रहे हैं। यानी नून लीग का जलसा है तो मेरे ख्याल से मुस्लिम लीग नून की क़यादत को ये बात समझनी चाहिए कि ये ज़ाहिर है सोशल मीडिया का दौर है। अब मुझे ये बताइए कि आप जलसा गाह में जाएंगे तो आपके पास क्या होगा? एक फ़ोन होगा। क्या करना है आपने? क्या यूट्यूबर को चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप बाकायदा अब एक चीज़ को एक्नॉलेज कीजिए, जिस तरह ये मीडिया कंटेनर है जहाँ पे आपको और मुझे मौका मिलेगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि इस तरह का कंटेनर जो है वो एक कंटेनर जो है वो इस तरह का होना चाहिए जिस पे आप डिजिटल मीडिया के लोगों को भी बुलाएं, उनको अकोमोडेट करें, उनको सिक्योरिटी दें। अच्छा, क्या करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा? आपके जो हक़ाइक़ है, अगर मिसाल के तौर पे शाकिर साहब ये पंडाल भरा हुआ हो और इस पंडाल के ऊपर फ्लाईओवर के ऊपर भी लोग हों और इससे बाहर भी हूँ, लारी अड्डे की तरफ भी हूँ, आप और मैं कह सकते हैं कि लोग नहीं है। मैं झूठ बोल सकता हूँ, कैमरे की आंख झूठ बोल सकती है। जब लोग होंगे तो कोई आपका बदतरीन मुखालिफ भी कहेगा लोग हैं। ये बात ऐसी है, तो ये बात अंडरस्टैंड करने वाली है, और मुस्लिम लीग नून को किसी यूट्यूबर को या किसी को अपना मुखालिफ नहीं समझना चाहिए। उनको ये समझना चाहिए कि लोग आते हैं, अपनी राय का इजहार करते हैं, इसमें क्या कबाहत है, और ये कोई अच्छी पॉलिसी नहीं है। जन्नत के टिकट आज कितने बांटे? ये पाकिस्तान की सियासत में होता है। वो कहा जाता है कि मजहब कार्ड इमरान खान इस्तेमाल करता है, वो एन सवाब वाली भी हमने सुन ली है। ये होता है पाकिस्तान की सियासत में। लेकिन मुसीबत यह है अब सोशल मीडिया है, कोई चीज़ छुपती नहीं है। मीडिया की स्क्रीन के ऊपर तो शायद न दिखाया जाए, मजबूरियाँ हैं, बहुत सारे मामलात मसाइल हैं, लेकिन मोबाइल की स्क्रीन नहीं रुकती, लोगों तक हक़ाइक़ पहुँच जाते हैं। अच्छा, आखिर में आप क्या सिनेरियो क्या देख रहे हैं पॉलिटिकल? क्या कोई मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे या फिर सिंगल ही चलेगा और सारे दबाव के साथ जो है वो मुस्लिम लीग नून को ही आगे लाया जाएगा? पीपल्स पार्टी जो है वो शिकवा कर रही है, दीगर सियासी जमातें, मौलाना फजल रहमान भी शिकवा कर रहे हैं कि इस वक्त जो है वो सिर्फ लाडली एक जमात है। और कल कसूर के अंदर एक इजलास हुआ है जिसमें PTI, पीपल्स पार्टी, JUI, बाकी जितनी भी सियासी जमातें हैं वो इकट्ठी हो गई है और उन्होंने एक बयान भी जारी किया है मुतफ़िका तौर पर कि हम सबको जो है वो दीवार से लगाया जा रहा है। मेरे ख्याल से जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है
वो यही होगा कि इस बार मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत आसानी भी है और मुस्लिम लीग नून के लिए सब अच्छा भी है। जहाँ तक दूसरी चीज़ें हैं शायद उसके लिए हालात उतने साजगार ना हो। नवाज शरीफ साहब को अदालत से भी रिलीफ मिल रहा है, नवाज शरीफ साहब को जलसे की भी इजाज़त है, बाकी सब चीज़ें भी हैं। तो वो जो माजी में हमने चीज़ें दूसरों उस वक्त मुस्लिम लीग नून के ऊपर भी मुश्किलात थी, तो एक साइकिल वो वाला जो है वो इस वक्त चलता नज़र आ रहा है। और इस वक्त जो है वो नवाज शरीफ जो है हवाएं उनके हक में चलती नज़र आ रही है। यही मीनार पाकिस्तान था जब नवाज शरीफ ने वीडियो कॉल की थी जी, और वो जनरल पीडीएम फैज़ वाला दिसंबर वाला जनरल फैज़, जनरल कल बड़ा दिलचस्प होगा। वो तो नाम क्या लेते हैं ये कि नाम नाम लेते हैं? लिए जाएंगे? ये कल तय करेगा कि कल ये तय करेगा, लेकिन ख्वाजा आसिफ रात को फरमा रहे थे कि हमने मामला अल्लाह के हवाले कर दिया है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए। अब कुदरत ने फैसला करना है तो फिर कुदरत फैसला करेगी, बल्कि नहीं, माजरत चाहता हूँ, उन्होंने कहा हमने तारीख के हवाले कर दिया है, तो तारीख तो फिर बाद में कहीं जाके तय करेगी। नाम देखें, आपको बयानिए जो भी है आपको करना चाहिए, वरना वक्ती तौर पे तो रिलीफ मिल जाएगा, आपको हुकूमत भी मिल जाएगी। इन दी लॉन्गर रन जो है वो नुकसान होगा। मुस्लिम लीग नून को बयानिए से पीछे नहीं हटना चाहिए। आखिरी सवाल, क्या मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ बगैर किसी कंधों पर बैठे आ रहे हैं, या फिर जो है वो अवामी जो जोर था कि जी नहीं नवाज शरीफ आएंगे? बज़ाहिर तो जहाज़ पे बैठ के आ रहे हैं, तो जहाज़ पे बैठने का मकसद कंधे तो नहीं है, लेकिन जिन कंधों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं उसके बगैर नवाज शरीफ पाकिस्तान आने का सोच भी नहीं सकते थे। जी बिल्कुल, सीनियर सहाफ़ी उमर दराज गोंदा साहब हमारे साथ मौजूद थे और इनका ये कहना है कि कल की जो तकरीर है नवाज शरीफ की वो बड़ी अहम होगी। जनरल बाजवा, जनरल फैज़ का नाम वो लेते थे, तो कल देखना ये है कि नवाज शरीफ अपनी तकरीर में किन ख्यालात का इज़हार करते हैं, आवाम को क्या उनसे वादे किए जाते हैं, और कल का दिन जो है वो मुस्लिम लीग नून की सियासत के लिए बड़ा अहम है। हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।